हेलो दोस्तों, मैथ लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4। इसका नाम है द्विघात समीकरण। यानी इसमें द्विघात समीकरण के बारे में पूरी जानकारी सीखेंगे और सूत्र भी सीखेंगे। इसमें कौन कौन से सूत्र यूज किए जाते हैं वो इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी आज पता करेंगे। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, यानी इसकी घात होगी 2, इसलिए इसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें पहला पॉइंट है ए, मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। क्या दिया गया है? मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। इसमें पहला पॉइंट है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी है। चर एक्स में एक द्विघात समीकरण, चर एक्स में, यानी इसमें एक्स है समीकरण में। चर क्या है? एक्स। इसका समीकरण है ax² + bx + c = 0 के रूप की होती है। द्विघात समीकरण होती है, उसका रूप कैसा होता है? ax² + bx + c = 0 का यह रूप होता है इसका। जहाँ क्या है? जहाँ a, b और c क्या है? a, b और c वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। तथा ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी ए का मान 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात जो समीकरण है ऊपर दिया है ax² + bx + c = 0, इसके मूल कौन कौन से होंगे जानते हैं। एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण, एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल है। अल्फा है वो इसका द्विघात समीकरण का एक मूल है। यदि a α² + v α + c = 0 हो। दूसरा है अगला पॉइंट द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वही होते हैं जो द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य होते हैं। इसके मूल क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के वही होते हैं जो द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c के शून्य होते हैं। अगला पॉइंट है गुणनखंडन की विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। यदि हम एक द्विघात क्या बहुपद ax² + bx + c के गुणनखंड कर लेते हैं तो ax² + bx + c के रैखिक गुणनखंडों को शून्य के बराबर करके द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। ये समीकरण होगा, इसको 0 के बराबर करके इनके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। अगला है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। एक उपयुक्त अचर को जोड़कर और घटाकर उसे हम x² और x के पदों के साथ मिलाते हैं ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए और फिर उन्हें x के लिए हल करते हैं। x के लिए क्या करते हैं? हल।
आगे अगला पॉइंट है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र इसमें प्रयोग किया जाता है। वो सूत्र है क्या? यदि v² माइनस 4ac v² का मान या तो बराबर है या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा 1 2 3 या कुछ भी नंबर हो सकता है, और या इसके 0 के बराबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर माइनस में नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वास्तविक मूल, तब क्या होगा? इसके वास्तविक मूल कौन कौन से होंगे? ये होगा -b/2a प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन यानी बट्टे 2a प्राप्त होते हैं। और इसका अगला पॉइंट है व्यंजक b² माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विभेदकर होता है। यानी b² ये होता है b² माइनस 4ac, ये द्विघात समीकरण का क्या होता है? विभेदकर। विभेदकर निकालना हो तब इसका यूज किया जाता है b² माइनस 4ac। आगे और है इसके बारे में। अगला पॉइंट, एक द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व। एक द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व। एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कौन कौन से होते हैं? वो है, पहला है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि दो भिन्न यानी अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, यदि ये यूज होगा यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तब होंगे इसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। अगला है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि क्या होगा? b² माइनस 4ac का मान 0 होगा, तो क्या होगा? इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तीसरा है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा यानी माइनस में होगा, तब इसके मान कोई नहीं होंगे, मूल कोई नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।